ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज पुनः पहला सुख निरोगी काया इस संदर्भ के दरमियान हम लोग आहार विज्ञान को समझ रहे हैं और आहार विज्ञान में आज बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न मेरे सामने आया। लोगों ने कहा कि घर में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको सामान्य से व्यक्ति सहज समझकर उपयोग कर रहा है और जिसके कारण कैंसर जैसी महान बीमारियों का शिकार बन रहा है। ये ज्वलंत प्रश्न आया और इसका सीधा सा यदि आप देखना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र में या अन्यत्र शादी विवाह में या मेहमान नवाजी में जहाँ कहीं भी जाते हैं वो सहजता से हमें प्राप्त होती है और उसके माध्यम से हम कैंसर के शिकार बन रहे हैं। आज अनेक अनेक लोग, छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक, अबाल वृद्ध सभी लोगों को कैंसर सहजता से प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। कई लोग आज कैंसर के शिकार बन रहे हैं। इसके कारण सबसे बड़ा कारण यदि मेरी नज़र में कोई है तो वह यह भी है कि हम लोग जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उस पानी से हमें कैंसर हो रहा है। कौन से पानी का? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप पानी पीना बंद कर दीजिएगा। मैं कहने का तात्पर्य ये कि कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पानी पी रहे हैं वो किस चीज़ में रखा गया है। पहले के ज़माने में लोग तांबे में रख कर के बस पानी पीते थे, तांबे में रखा हुआ जल सेवन करते थे या घड़े में रखा हुआ पानी का सेवन करते थे। पहले कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि किसी प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक की पॉलीथिन में रखा हुआ पानी का सेवन किया जाता था। पहले ये सारे काम नहीं होते थे, इसलिए कैंसर की शिकायत बहुत कम, इक्का दुक्का सुनने में मिलते थे। किंतु आज हर व्यक्ति अपनी फैसिलिटी जिसको समझ रहा है, फैसिलिटीज़ के कारण से वह जहाँ चाहे बोतल खोलता है, विशलरी, चाहे वो यात्रा कर रहा हो, ट्रेन में हो, चाहे वो प्लेन में हो या फिर वो बस में यात्रा कर रहा हो, गाड़ियों में यात्रा कर रहा हो, सामान्य से बिस्लरियों की बोतल लेकर के जाता है। जो बिस्लरी की बोतलें ना जाने कहाँ रखी गई थी और कितनी धूप में तपी है। वो धूप में तपा हुआ, ये ध्यान रखना, एक जापान से आर्टिकल निकला है और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक के साथ रखा हुआ पानी, प्लास्टिक में जो पानी रखा जाता है और उसको गर्माहट मिल जाए, धूप मिल जाए तो वह प्लास्टिक पिघल करके पानी में मिलता है, उसके जो बैक्टीरिया मिलते हैं उसके कारण से ऐसे बैक्टीरिया जनरेट होते हैं जो हमारे अंदर जाकर के कैंसर का कारण बन जाता है। गर्म पानी पीना बुरा नहीं है, किंतु प्लास्टिक की बोतल में जो पानी गर्म हो चुके हैं उनको ही आपको फ्रिज में रख करके ठंडा करके दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वह जहर हो रहा है, वो कैंसर का काम कर रहा है। इसलिए चाहे वो बोतल का पानी हो, विशलरी का पानी हो या आपकी थम्सअप, कोको कोला इत्यादि, ये स्टॉक करके गोडाउन में रखी जाती हैं। जब ठंडी के दिन पड़ते हैं तो उनको गोडाउन में रख दिया जाता है, रखी रहती हैं और काफ़ी समय तक वो गर्म होती रहती हैं, गर्मी के कारण से तपती रहती हैं। फिर जब गर्मी का समय आता है, गर्मी के समय में उनकी सेलिंग होना प्रारंभ होती है और सेलिंग होती है तो वो भी ऐसे स्थान पर स्टॉक करके बहुत सारा माल आ जाने पर बाहर रखा रहता है। दुकानों में ऐसे स्थानों पर रखा रहता है जो गर्म होती रहती हैं बोतलें और फिर उनको फ्रिज में रखकर आपको दे दिया जाता है। वो जहर है, वो कैंसर का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा ज्वलंत एक प्रश्न है, ज्वलंत बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है कि हमारा जो विशलरी आदि प्लास्टिक के साथ जो रखा पानी है, प्लास्टिक की छोटी छोटी आजकल पॉलीथीन भी आ रही हैं, उनमें पाउचों में रखा हुआ पानी भी हमारे लिए कैंसर का कारण बन रहा है। मित्रों, यदि आप कैंसर से बचना चाहते हैं, कैंसर से दूर रहना चाहते हैं तो ये बात अपने जीवन में अच्छे से समझ लीजिए। अपने दिमाग को दिलो दिमाग में उतार के रखिए कि हम कभी भी बिस्लरी का पानी, ऐसे बोतलों का पानी, बोतलों में रखी हुई जो गर्म होकर के फ्रिज में रख करके ठंडा करके हमें दिया जा रहा है, ऐसे कोको कोला, मिरिंडा, फेंटा, थम्सअप, स्प्राइट आदि का हम सेवन नहीं करेंगे और उसके साथ में पाउच में रखा हुआ पानी का सेवन नहीं करेंगे। उसी के साथ में हमारे ऊपर जो सिंटेक्स आदि की टंकियाँ रखी रहती हैं उसका पानी आता है, उस पानी को भी हम पी लेते हैं
उस पानी से भी कैंसर बन रहा है। जिस जिस प्लास्टिक का संपर्क जब जब भी पानी से होगा और जो गर्माहट उसको प्राप्त होगी तो वही कैंसर का कारण बनेगा। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है कि हमें गर्माहट से रखा हुआ पानी आदि और जो प्लास्टिक के संपर्क में रखा है वो हमारे कैंसर का कारण बन रहा है। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि कैंसर से बचना चाहते हो तो इस चीज़ को आप आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, अन्यथा आगामी काल में आप भी देखेंगे कि परिवार में कोई ना कोई धीरे धीरे करके कैंसर की शिकायत होगा, शिकायत बनती जाएगी और शिकार हो जाएगा, एक दिन मरण को प्राप्त कुत्तों की तरह मरना पड़ेगा। इससे बेटर है आप अपनी फैसिलिटी को त्यागिए और तांबे में रख के पानी, बॉटल भी यदि रखना है आपको तो कम से कम आप तांबे की बोतल आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उनको रखिए। आप स्टील की बोतल रख सकते हैं तो वो भी रखिए, चाहे पीतल की रखिए, किंतु प्लास्टिक से सर्वथा बचने का प्रयास कीजिए। स्टील भी बहुत खतरनाक है किंतु फिर भी उससे कई अधिक मात्रा में प्लास्टिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उससे बचने का प्रयास करें। जीवन में स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, आनंद में रहें। इसी मंगल भावना से आज ये बात आपको बताई गई है। आगामी दूसरी पार्ट में पुनः बताऊंगा कि और पानी की कैसे कैसे हमको सेवन करना चाहिए, किस पानी से बचना चाहिए। आज बस इतना ही। ओम शांति।